जय हिंद दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी बैक इंग्लिश क्लासेस। आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए ध्यान देना भैया, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देना भैया कि देखो, इसके पहले मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस बता रहा था, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस आपका पूरा समाप्त हो गया। अब मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं ना, ज़्यादा समय न लेते हुए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसका नरेशन किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें ध्यान दें, रूल नंबर फर्स्ट है। क्या रूल नंबर फर्स्ट है? चेंज रिपोर्टिंग वर्ब्स। क्या जो रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब होता है, चेंज उसको बदल देते हैं किसमें? कर्स्ड, प्रेड, ब्लेज्ड और विश्ड में बदल देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब भैया कि जो भी रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हम उस सेंटेंस के भाव के अनुसार, सेंटेंस के जो कहता है उसके अनुसार हम कर्ज में कर देते हैं। कर्ज मतलब श्राप देना, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, और ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद देना, और विश मीन्स क्या करना है? इच्छा करना। ठीक है, तो इस अनुसार से हम उसको बदल देते हैं। तो चलिए, और रूल नंबर 2 में देखो क्या होता है। रूल नंबर 2 में है रिमूव इन्वर्टेड कामास एंड यूज दैट। जो इन्वर्टेड कामा होता है, ठीक है भैया, मैंने क्या कहा? जो इन्वर्टेड कामा, इसे देखो ये, तो इन्वर्टेड कामा को रिमूव हटा देते हैं और इसके स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं। किसका? दैट का प्रयोग। जिस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, आगे मे चेंज इनटू माइट, और इसमें जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे दिया होता है ना, उसको माइट में चेंज कर देते हैं। अब ध्यान देना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा में नहीं देता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन साइन हमेशा रहता है। क्या? जो आपका ये लास्ट का देखो, ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है भैया, ये जरूर रहेगा आपका। ठीक है, और साथ साथ में भी आता है। कभी कभी में नहीं आता है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक, चलिए, तो रूल नंबर 2 है, तो मैं आपको 2 रूल में पूरा का पूरा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए भैया हम समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पूरा समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया है, माई मदर से टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा लंबी उम्र जियो। देखो, जब हम अपने पेरेंट्स का पैर स्पर्श करते हैं तो हमारे माँ बाप हमें आशीर्वाद देते हैं कि लंबी उम्र जियो। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी कहा गया है कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबी उम्र जियो। ठीक है भैया, तो ध्यान देना। तो यहाँ माँ ने हमें क्या किया? आशीर्वाद दिया है। तो हमने कहा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंटेंस के भाव से चेंज हो जाता है। तो ध्यान देना भैया, जैसे यहाँ पे माई मदर से टू मी है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? माई मदर आपको क्या भाव देगा भैया? जो ये से टू है यही आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को या तो कर्ज, या तो ब्लेस, या तो प्रे, या तो विश में बदल देते हैं। तो बताओ, यहाँ पे माँ ने हमसे क्या? हमें कर्ज दिया, हमें श्राप दिया है? नहीं, माँ ने हमें यहाँ पे श्राप नहीं दिया। माँ ने हमें यहाँ पे क्या किया भैया? ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ब्लेस्ड। ठीक, क्या करते हैं? ब्लेस्ड मी। और मैंने कहा जो कामा इनवर्ट कामा है उसके स्थान पे क्या लगा देंगे भैया? दैट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? दैट। अब ध्यान देना, ये आपका यू है। यू कौन सा पर्सन है भैया? जल्दी बताओ, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। जब यू सेकंड पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्यों? मैंने भैया आपको सनापान 123 बता दिया था ना, सनापान 123 कि जो सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच आपका यही तो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। तो यही चेंज किसमें हो जाएगा? अब ये आपका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, मी आपका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो अब यूँ चेंज हो जाएगा मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा भैया? आई
अब मैंने कहा जो मे है उसको किस में चेंज करना है, माइट में, तो मे चेंज हो गया आपका माइट में। उसके बाद क्या लिखा है, लिव, फिर क्या लिख देना है, लॉन्ग। ठीक, बात समझ में भैया, क्या माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल दे लेते हैं। आई सेड ओपोनेंट गो टू हेल। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे मैं तो आया नहीं, मैंने पहले बता दिया था कि जो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सदैव में आता है, लेकिन कभी कभी में नहीं भी आता है। ठीक, जैसे इसमें देखो में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी भाव क्या बता रहा है, भाव बता रहा है कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस है कि मेरे दुश्मन भाड़ में जाए। ठीक है, क्या, मेरे दुश्मन भाड़ में जाए, देखो एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे भैया हम क्या करते हैं, अपने दुश्मन को श्राप दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने दुश्मन को श्राप दे रहे हैं, तो जब श्राप दे रहे हैं तो जो सिर है उसको किस में बदल देंगे, कर्ज बदल देंगे। ठीक है, तो आई कर्ज्ड दैट, अब ओपोनेंट, ठीक है, क्या ओपोनेंट, अब माइट, ठीक है, अब में रहे ना रहे, ठीक है, ऑपरेटिव सेंटेंस में आपको माइट लगाना ही लगाना है, माइट, ओपोनेंट माइट गो टू हेल। ठीक, देखो बन गया मेरा, क्या, आई कर्ज्ड दैट ओपोनेंट माइट गो टू हेल। ठीक, इस प्रकार से बन गया। आगे देखो, मनीष सेड मे यू गेट सक्सेस। मनीष ने कहा तुम सफल हो जाओ। तो मनीष कौन भैया, मनीष मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, मेरा साथी हो सकता है, मेरा क्लासमेट हो सकता है, मेरा शुभचिंतक हो सकता है। ठीक, तो मनीष ने हमें क्या करेगा भैया, मनीष क्या करेगा, यार मे यू गेट सक्सेस। मनीष ने क्या किया भैया, मनीष ने ये प्रे किया, क्या भैया, मनीष ने प्रार्थना किया कि भगवान करे आप सफल हो जाओ। ठीक, मनीष ने प्रार्थना की भगवान करे आप सफल हो जाओ। जब मनीष प्रार्थना कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे हम प्रेड कर देंगे। क्या करेंगे, प्रेड, मनीष प्रेड, या हम यहाँ पे विश्ड भी कर सकते हैं। मनीष ने इच्छा भी कर सकता भैया, मनीष इच्छा भी कर सकता है कि मनीष ने इच्छा किया कि तुम सफल हो जाओ, हम यहाँ पे विश्ड भी कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान देना, क्या, मनीष विश्ड दैट। ठीक, यू आपका सेकेंड पर्सन है। अब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी सेकेंड पर्सन है, ये चेंज कैसे होगा, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, मनीष से टू मी, मनीष ने मुझसे कहा, तो जब मैं ऑब्जेक्ट मी माना तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, आई। क्या होगा भैया, आई माइट, क्या, आई माइट गेट सक्सेस, आई माइट गेट सक्सेस। अब ध्यान देना, यहाँ पे यू है, यू को यूं भी रख सकते हो। ठीक है, आप नहीं भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ग्रामर को रूल हमेशा कहता है भैया कि जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, किसके अनुसार, उस सेंटेंस के भाव के अनुसार हम मान लेते हैं। ठीक, आगे देखो भैया, जिसे यहाँ पर मनीष ने इच्छा किया था। अब यहाँ पे देखो, वी सेड गॉड सेव आवर पेरेंट्स, हम लोगों ने कहा भगवान हमारे माता पिता की रक्षा करे। ठीक, भगवान हमारे माता पिता की रक्षा करे। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पे हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया ना, तो जब भगवान से प्रार्थना करने की बात आएगी तो हम क्या लगा देंगे, प्रेड लगा देंगे। ठीक है, क्या भैया, प्रेड। तो वी प्रेड, क्या भैया, वी प्रेड दैट, अब गॉड है तो गॉड का गॉड ही रहेगा, वी प्रेड दैट गॉड माइट, ठीक है, गॉड माइट सेव। अब ध्यान देना भैया, यहाँ पे जो आवर है, ठीक, क्या, यहाँ पे जो आवर है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा, फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका वी है, तो वी का भी क्या हो जाएगा, आवर ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आवर पेरेंट्स। ठीक है भैया, क्या, आवर पेरेंट्स। तो देखो भैया, ये पूरा था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब जहाँ पे ना समझ में आया हो वहाँ पे कमेंट में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना। आप जरूर बता देना कि हाँ सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया,
फिर हम आपको अगली वीडियो में उसको सबसे पहले रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से आज इसको आप नोट कर लीजिए। आज मैं